सिदरा में नेशनल हाईवे से कुल आप यूं कह सकते हैं कि 10 मिनट की दूरी के ऊपर हम इस वक्त सिदरा में एक लोकल निकी मोहल्ला कहते हैं इसको। आप ये सामने पहले दृश्य देखिए कि चोर आए हैं, उन्होंने ये सारे लॉकर खोले, ये सारी तोड़फोड़ की, और ये सारी तोड़फोड़ करने के बाद बहुत भारी तादाद में यहां पर सोना था, वो सोना लेकर गुम हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रीफकेस अभी खुले पड़े हैं। ये परिवार के लोगों ने बिल्कुल यहां पुलिस मौके पर पहुंची है, संज्ञान लेकर फोटो लेकर पुलिसकर्मी चले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े, ये भी नहीं कि रात के वक्त में चोर आए हैं, परिवार के लोग घर से बाहर निकले हैं, पति पत्नी दोनों जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो घर से बाहर, बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो घर से बाहर, घर में कोई भी नहीं था, और चोर पीछे से आते हैं और ये तमाम लॉकर तोड़ के इन लॉकरों के अंदर नकदी, इन लॉकरों के अंदर सोना, जो कुछ भी था वो सारा लेकर वो चले गए। ये आप देख सकते हैं ये सारी तोड़फोड़ जो है चोरों ने की है। ये ध्यान से आप देखिएगा कि सारी तोड़फोड़ चोरों ने की है, और ये मामला बिल्कुल दिन दहाड़े का। ये देखिए, ये वाला लॉकर भी यहां से खोला है, ये वाला कबर्ड ड्रॉर भी खोला है, और इस ड्रॉर के अंदर भी पूरी तलाशी की है कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, सारा सामान बिखेर दिया। और उसके बाद आपको ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये ताला तोड़ा है, और ये ताला तोड़ने के बाद चोरों ने अंदर नकदी, और नकदी के साथ साथ में जो सोना था वो भी यहां से चोर जो है लेकर रफू चक्कर हुए हैं। आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा कमरा है। इस दूसरे कमरे में भी चोर आए हैं, और चोरों ने यहां से कैश यहां पर पड़ा हुआ था, परिवार के मुताबिक वो कैश लेकर चोर यहां से गायब हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहां से चोरों ने कैश निकाला है, और कैश लेकर जो है चोर यहां से गायब हो गए हैं। ये अभी भी परिवार के लोगों ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि अभी पुलिस की जाहिर सी बात है पड़ताल इसमें होनी है। पुलिसकर्मी आए हैं, फोटो लेकर चले गए हैं, इसलिए परिवार ने जैसे कि जूं का त्यों तमाम की तमाम चीजें रख दी हैं, चीजों को उधर उधर फेंका है, और फेंकने के बाद जो है चोर यहां से निकल गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप ये देख सकते हैं कि ये दरवाजा है, इधर से लॉक है दरवाजा, और ये मेन डोर है। और जो यहां पे मौके पर लोग मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि बाहर का मेन डोर खुला था, वहां से चोर अंदर आए हैं इनके लोगों के मुताबिक यहां पर। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये भी ड्रॉर जैसे के तैसे पड़े हुए, यानी ये भी खोले हैं, इनके अंदर भी पूरी तलाशी की है, और तलाशी करने के बाद यहां पर भी चेक किया है कि कोई कैश या कोई और चीज, कोई कैश या कोई और चीज इनके पास है तो नहीं। आपको कुछ और दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस कमरे में भी आए हैं, इधर भी उन्होंने क्या कहते हैं पूरा जांचा है कि क्या यहां पे कोई चीज मौजूद है कि नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इस कमरे में भी उन्होंने पूरा इस कमरे को भी देखा है। और आपको बाहर के दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाजा भी तोड़ा है, और तोड़कर जो है वो अंदर घुसे हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये दिन दहाड़े हुआ है। ये आप देखिए, ये लोकेलिटी है, ये सिदरा की लोकेलिटी है, जिस लोकेलिटी में ये चोरी हुई है। ये आप देखिए, बिल्कुल घर से लगा हुआ घर, और चोर इतने तेज हैं कि उन्हें मालूम था कि एक बिल्कुल खाली घर पड़ा हुआ है, उस घर के साथ सटा हुआ ये घर है। दाएं बाएं जो लोग हैं वो चूंकि दूर हैं, जब तक वो यहां पर आएंगे तब तक हम अंदर घुस के चोरी कर सकते हैं, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं यहां, और ये बिल्कुल मेन डोर से सब कुछ हुआ है। मेरे साथ परिवार के भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि सुबह आप कितने बजे यहाँ से घर से निकले थे? मेरा स्कूल 8 बजे लगता है, और 7:30 में घर से निकल जाती हूँ। मैं शास्त्री नगर में लेक्चरर हूँ। तो कोई 2 घंटे पहले मुझे फ़ोन आता है यहाँ से कि आपके मेन गेट जो है आपका खुला हुआ है। जैसे ही मैंने इनको कांटेक्ट किया अपने साथ वालों को, तो इन्होंने आके अंदर देखा, सामान सारा बिखरा हुआ था। मैं वैसे ही अपने स्कूल से निकली, मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी से निकले, और आते यहाँ देखा तो सारा कुछ तोड़ के, जो मेरा जेवर था, मैंने बच्ची के लिए बनाया था, वो सारा ले गए हुए हैं। कैश कोई 65,000 तक था, वो भी ले गए हुए हैं। बाकी सब आपने खुद ही जायज़ा ले लिए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने देखा आपका घर जो है आपके घर के साथ बिल्कुल एक खाली घर है। हाँ जी, वहीं से। तो ऐसा आपको लग रहा है कि पूरी रैकी की गई है कि कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बाद आए हैं? जी जी बिल्कुल, हमें तो यही लग रहा है कि वहीं से जो ये खाली घर है, यहीं से इन्होंने क्रॉस किया है, यहीं से ये आए हैं। बाकी क्योंकि अंदर से इन्होंने जो छोटा गेट बंद था वो उसका ताला अंदर से तोड़ा हुआ, बाहर वाला ताला इन्होंने नहीं तोड़ा, तो अंडरस्टूड है कि ये क्रॉस करके वहाँ से आए हैं।
अच्छा, मुझे बताइए क्या इससे पहले किसी कोई एक्टिविटी आपने बाहर देखी, कभी कुछ अनजान लोग आपको लोकेलिटी में हाँ मिले? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कोई 4-5 दिन पहले 5-6 औरतें जो बाहर की थी, लोकल नहीं लग रही थी, उनको अपने घर के आसपास घूमते हुए देखा। तो मैंने इनको पहले कहा कि मैंने कहा मुझे ये लग रही है कोई शक है, जैसे चोर होती हैं कोई। फिर दूसरे दिन हमारे साथ वालों ने भी देखा उनको यहाँ घूमते हुए। तो मैं भी वो जायजा ले रहे हूँ कि नौकरी वाले कब जाते हैं कब आते हैं, क्योंकि ये चोरी दिन की चोरी है और उसी टाइम की है जब हम लोग बाहर होते हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज और बताइएगा, क्या इस पूरे पिछले 1 महीने के अंदर कोई अनजान आदमी जो आपके घर आया हो भीख मांगने के लिए, या किसी और वजह से आपके घर के अंदर घुसा हो? नहीं नहीं, अंदर तो कोई नहीं घुसा, अंदर कोई नहीं घुसा। ठीक है, घर के कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि लगभग कितने की चोरी हुई है? ये कोई 20-22 तोले सोना गया है और कोई 60 से 70 हज़ार के बीच में जो कैश है, क्योंकि बच्चों के रूम में भी था, इधर से ले गए हैं। वो बच्चों के लिए रखा होता है पैसे देने के लिए, अंदर से लाकर से भी ले गए हैं, तो वो सारा ले गए हैं। बस वो कुछ चार औरतें थी, ब्लैक कलर की, वाइट कपड़े डाले थे, उस दिन वो मशकूक थी, तो इधर से गई थी। मैंने पड़ोसियों को भी कहा, मैंने कहा ये औरतें को पहली बार नहीं देखी, जैसे कोई पंजाब की लंबी ऐसे औरतें थी, बहुत काफ़ी लंबी थी, काले रंग की थी। तो मैंने साथ वालों, दूसरे दिन वो 2 आई, पहले दिन 4 थी, दूसरे दिन 2 आई और इधर से निकल गई हैं। तो मैंने सबको अलर्ट किया, भाई ये कोई बाहर के कोई आ रहे हैं, ध्यान रखो। तो इसी सिलसिले में आज हम सुबह ड्यूटी पे निकल जाते हैं। जैसे ही हम ड्यूटी पे था, यहाँ से फ़ोन आ गया, इन्होंने देखा गेट खुला हुआ, तो मैंने कहा भाई आप किसी को अंदर लेके जाओ, देखो गेट तो मैं बंद करके आया हूँ। तो इन्होंने कहा अंदर से सब कुछ टूटा हुआ है, लाक शाक लाकर खुले हुए हैं। तो फिर मैंने पड़ोसियों को कहा भाई मुझे टाइम लग जाएगा, मैं दूर हूँ, तो आप पुलिस स्टेशन जाएँ, किसी को बुलाएँ। तो फिर वो साथ वाले गए, तो पुलिस को बुला के लाए, उन्होंने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह ली, जो करना था वो तो कार्रवाई करके चले गए, वो देख के तो चले गए। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये कितना गंभीर है कि दिन दहाड़े चोरियां हो रही। अक्सर ये होता था कि आप घर छोड़ के चले गए, रात के वक्त में चोर आया, चोरी करके चला गया, लेकिन दिन दहाड़े सुबह के वक्त में और पूरी जानकारी होना कि घर में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं और घर से इतने बजे जाते हैं, इतने बजे वापस आते हैं, और उसी टाइम के बीच में आकर चोरी करना, ये तो रैकी कर रहे हैं ना, पहले घूमते रहते हैं, अनजान लोग हैं, यहाँ से निकल के जाते हैं, आगे रास्ता जाता है तवी विहार को, वहाँ निकल जाते हैं। तो यहीं से काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो वो देख रहे होंगे, ये लोग ड्यूटी पे जाते हैं, सभी अपने ट्यूशन पे, वो यूनिवर्सिटी जाता है कॉलेज में, घर में कोई नहीं होता। कुछ दिन से वो रैकी कर रहे थे आगे पीछे, तो उसी आसना में उन्होंने देखा कि आज निकल गए हैं, तो पीछे से आकर उन्होंने चोरी कर दी। ये मैंने सुना 2 दिन पहले यहाँ सराराबाद अपोजिट रोड है, वहाँ पर भी चोरी हुई दिन के वक्त। ये दिन के वक्त चोरियाँ हो रही हैं, ये और जो मैंने देखे हैं वो यहाँ के नहीं हैं, लोकल नहीं है। लोकल नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि जैसे मुझे पता चला कि आपकी बेटी आज घर में ही कह रही थी कि कोई तबीयत ठीक नहीं है उसकी, मैं घर रहना चाहती हूँ। सोचिए अगर वो घर पे होती, वो पता नहीं क्या हादसा हो जाता हमारे साथ। वो तो उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन यूनिवर्सिटी से फ़ोन आ गया कि आपको इम्पॉर्टेंट आज ज़रूर आना है, कोई फंक्शन है, इसलिए उसको मैंने मेडिसिन वगैरह दी और छोड़ के आया वहाँ पर। तो मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो घर में नहीं थी, पता नहीं कौन सा हादसा हो जाता। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, पुलिस तो अपना काम करके चली गई है, तो इसलिए सेफ्टी कोई नहीं है। सेफ्टी यहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं। दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, कल को किसी की कोई जान ले लेगा, मार देगा, करा जाएगा, कौन जिम्मेवार है? ये बाहर के लोग कहाँ से आए हैं? ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए भाई, ये कौन से लोग हैं। थोड़ा सा कैमरे वगैरह लगे हैं लोगों के घर में आगे पीछे, वहाँ से पता चल जाएगा। पीछे भी लगे हैं, ये रास्ते में भी लगे हैं, वहाँ से इनको ये जानकारी। आपके कैमरा लगा हुआ? नहीं, हमारे नहीं लगा हुआ, हमारे पीछे साथ ही घर है, थोड़ा सा आगे उनके कैमरे लगे हैं, 3-4 लगे हुए, रोड पे लगे हुए हैं, वहाँ से पता लग सकता है। लेकिन आपको महसूस हो रही है जरूरत कि कैमरा लगवाना? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, 100% ज़रूरत है लगना। कोई दूसरा तरीका तो है नहीं? नहीं, कोई तरीका नहीं है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो आपने सुन लिया कि और कोई तरीका नहीं, अब कैमरा घर में लगवाना पड़ेगा। याद आया जम्मू में एक समय में एक एसएसपी साहब थे, जब उनसे लोग शिकायत करने चले गए कि जनाब चोरियां बहुत हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि पुलिस कितना काम करेगी, कुत्ता पाल लो। तो अब ये है कि पुलिस कितना काम करेगी, आप कैमरा लगवा लो। तो कैमरे लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैमरे इसलिए भी लगवाना ज़रूरी है क्योंकि दिन के वक्त में जब आप घर से निकल जाते हैं तो आपको पीछे पता नहीं कि आपके घर के साथ क्या हुआ। अब ये हादसा हुआ है, और जैसे आपने सुना 22 तोले करीब करीब सोना गया है, 65,000 रुपया गया है,
और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये अलमारी तोड़ी गई है, अलमारी तोड़ के जो है यहाँ से सारे यहाँ पर ये रखा हुआ था, यहाँ पर ये ऊपर वाले में था, ये लाकर तोड़ा है और यहाँ से ये निकाला हुआ है, नीचे वाला खुला था, ये ऊपर वाला तोड़ के यहाँ से निकाला, और साथ वाली रूम में अलमारी है, वहाँ से भी तोड़ के वो जो गोल्ड वगैरह था वहाँ था, कैश इधर था, गोल्ड उधर था, वो सब ले गए। सब ले गए। तो आपने सुन लिया, अब देखना है इसके अलावा और क्या क्या ले गए। अभी घर में बहुत सामान होता, हमें नहीं जानकारी, ऐसे झूठ क्यों बोले, हमें कुछ जानकारी नहीं है क्या क्या ले गए, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो हमें पता चला आपको बता दिया। ठीक है, तो आपने सुन लिया, 22 तोला सोना, 65,000 रुपया लेकर चोर यहां से फरार हो गए हैं। अब देखना यह है कि जम्मू पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ती है और कौन सा गैंग है ये जो सक्रिय है। इससे पहले हमने आपको सरवाल की एक तस्वीर दिखाई थी, सरवाल में भी बिल्कुल इसी तरीके से चोरी हुई कि एक घना मोहल्ला, उस घने मोहल्ले के अंदर चोर आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं और पड़ोसियों को पता तक नहीं चलता। इसी तरीके से यहां पर आज चोरी हुई है, बगल में घर खाली है, दाएं बाएं लोग रहते हैं लेकिन दूर दूर हैं और उन्हें उनके देखने का या इस घर पर नजर रखने की प्रोबेबिलिटी कम है। नतीजा ये 22 तोला सोना चोरी और 65,000 रुपये और उसके अलावा क्या कुछ चोर लेकर गए हैं वो अभी घर वाले पहुंचे हैं, ढूंढना ढांढना शुरू करेंगे, पता चलेगा और क्या क्या इस घर से चोरी हुआ है।